चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपडेट पर नजर डालते हैं। जानकारी मिल रही है हमें इस वक्त लखनऊ से। अकबर नगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। अकबर नगर जिसको लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था, अब तक कुल 330 से ज्यादा अवैध मकान गिरा दिए गए हैं। अवैध मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किए जा रहे हैं। यह अब तक के ध्वस्तीकरण की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अभी जानकारी मिल रही है कि एलडीए ये जो कार्रवाई है वो लगातार इनकी जारी रहेगी। आपको बता दें इस वक्त कुल 12 जेसीबी और पोकलेन मशीन जो है उनसे ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आरएएफ, पीएसी और पुलिस के जवान यहां तैनात किए गए हैं। सबसे बड़ा इलाका अकबर नगर जहां पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अकबर नगर के ध्वस्तीकरण का विवादित मामला, अब तक 330 से ज्यादा अवैध मकान ध्वस्त किए गए हैं और अभी भी कार्रवाई चल रही है। वहां पे क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए अभिषेक, कुरैल नदी जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए अकबर नगर में बसे जो अवैध मकान है जिसको प्रशासन अवैध बता रहा है, उसको अतिक्रमण वहां पे हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 दिनों से यह कार्रवाई जारी है। बात की जाए तो इसके पहले करीब दिसंबर जनवरी माह में कार्रवाई के लिए वहां पे टीमें गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, फिर आचार संहिता लग गई थी और चुनाव के समय में कोई भी कार्रवाई भी तरीके से नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगी है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रशासन जुट गया है। नगर निगम और एलडीए दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और विस्थापितों के लिए उनको मकान भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए, अभी आज चौथा दिन है अकबर नगर में अब बुलडोजर का ऑपरेशन का, घरों से लोग सामान शिफ्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग हैं वो लगातार आरोप लगाते चले जा रहे हैं प्रशासन पर भी और सरकार के भी। बाकायदा आज कुल 312 अवैध निर्माण गिराए गए हैं, जिसमें बुधवार को 162 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। लोगों को साथ ही प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। इस कार्रवाई की जब मैं अभिषेक में आपको बता दूं कि 2 मस्जिद, 2 मदरसे, एक स्कूल भी आ रहे हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से काम करने के लिए कुल 1 दर्जन बड़ी पोकलेन मशीनें, 9 जेसीबी मशीनें और वाटर टैंकर भी लगाए गए। एलडीए के अधिकारियों ने बताया कि आवंटितों को प्रधानमंत्री आवास का कब्जा दिलाया जा रहा है। अब तक कुल 788 आवंटियों को भवन पर कब्जा भी जो है वो दिया जा चुका है। अकबर नगर में कुल 1800 परिवार ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं। सभी लोगों को आवंटित पत्र भी दिया जा चुका है और साथ ही साथ इनके लिए कुल 53 लोडर गाड़ियां भी जो है वो अब तक जो है वहां पे शिफ्ट कराई गई है, सामान जो है ले जाने के लिए, लोगों को शिफ्ट कराने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी का घर जो है उजड़ता है, जहाँ से वो 2-2, 3-3 पीढ़ियों से रहे आते हैं, तो वो कसक सी रहती है, चीज सी रहती है जो अकबर नगर वासियों के जहन में बैठ गई है। विवेक, किस बात का लगातार हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है और अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, किस बात का लोगों में आक्रोश है? घर टूटना अलग बात है, लेकिन क्योंकि पीएम आवास दिया जा रहा है तो क्या सभी लोगों को दिया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और क्या ये भी जानकारी मिल रही थी कि सभी को नहीं मिला है? कई लोगों को ये शिकायतें हैं कि उन्हें पीएम आवास आवंटित नहीं किया गया। जी बिल्कुल, एलडीए के हिसाब से लगभग 1700-1800 परिवार ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास आवंटन किया जा चुका है या फिर आवंटन पत्र दे दिया गया है। लेकिन फिलहाल कई जगह से ऐसी शिकायतें भी आए हैं कि अब तक आवंटित पत्र जो है उनके हाथों में नहीं लगा है। ऐसे में ये लोग जो है सफर कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ घर भी छोड़ रहे हैं और वहाँ बकायदा वो अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी जो है आवंटन पत्र बांटने में हीला हवाली कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में जब कोई पूरा कस्बा जो है वहां से उजड़ता है, पूरा कस्बा एक जगह से उजड़ के कहीं और शिफ्ट होता है, तो तमाम ऐसे उस परिवार में मरीज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको समस्याएं का सामना जो है वो करना पड़ता है। एक तरफ हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया था उसमें ये बात सीधे तौर पर कही थी कि जब तक वहां के रहवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा। तो जब आप कह रहे हैं कि आवास योजना के लिए जो पत्र मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, तो क्या इसका मतलब ये भी समझा जाए कि उन्हें घर मिल रहा है या सिर्फ अभी उनको प्रमाण पत्र मिल रहा है जिसके बाद घर बनेगा?
नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार उन सभी विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये चीज जो है स्पष्ट हो चुकी है। बात की जाए तो अब तक 1700 से ज्यादा परिवारों को आवंटन पत्र दिया जा चुका है। इसके पहले भी जब दिसंबर माह में ये चीजें जो है वो पीक पे थी, तो वहां लोगों को आवंटन जो है दिया जा रहा था। कई लोगों को आवंटन पत्र मिल चुका था। बकायदा उसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन तो अभी आवास बनेंगे, अभी बने नहीं है? जी, आवास बने हुए हैं, वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर अच्छा, किसी का मकान है, वो 2 कमरे का आवास है, कोई बड़ा परिवार रहता है जिसमें 10-12 लोग रहते हैं, तो उनको उन 2 कमरे के मकान ढालने में दिक्कत हो रही है, जो अपनी समस्या लगातार बता रहे हैं। 4 कमरे के मकान के आवास जितना सामान भी है, उस सामान को भी शिफ्ट करने की दिक्कत हो रही है। तो ये तमाम समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हम 50-60 साल रह चुके हैं, हमने 3 पुश्तें यहाँ देखी हैं, 3 पुश्तों की शादियां, 3 जनरेशन यहाँ पे देखी हैं, और अब इसे टैक्स देने के बावजूद, नगर निगम को टैक्स देने के बावजूद, हर तरीके के टैक्स जमा करने के बावजूद, पानी बिजली के टैक्स जमा करने के बावजूद आज इन निर्माणों को अवैध बता दिया जा रहा है। ऐसा वहां के लोग कहते नजर आ रहे हैं, प्रशासन पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अकबर नगर की सैकड़ों इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है जेसीबी के द्वारा। थोड़ा बहुत विरोध भी है, खासतौर से धार्मिक स्थलों को लेकर। जाहिर तौर पे वहाँ पे सालों से रह रहे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश है। हालांकि सरकार के द्वारा विस्थापितों के